हे गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या हमें अपनी बैचलर्स डिग्री के बाद क्या मास्टर्स डिग्री परस्यू करनी चाहिए या नहीं। इसके क्या हमारे पास प्रोज हैं और क्या हमारे पास इसके कॉन्स हो सकते हैं और आगे मेरे इस रिलेटेड क्या प्लान है, तो इसी वीडियो में जानेंगे। आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस वीडियो में जो है मैं बैचलर्स डिग्री को क्या टू कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक हमारे पास वो बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई प्रैक्टिकल वर्क क्या है आप कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बैचलर्स डिग्री के बाद। लेट से हमारी ऑप्टोमेट्री फील्ड है, इसी तरह हमारे पास कोई भी फील्ड हो सकती है फिजियोथेरेपी की, या हमारे पास एमबीबीएस भी हो सकती है, जिसमें आप क्या है प्रैक्टिकल फील्ड जो है परस्यू कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास ऐसी फील्ड्स हैं जो कि हमारे पास रिसर्च वर्क जिनमें काम होता है, ठीक है। लेट से मैं आप लोगों को क्या एग्जांपल यहाँ पे दूं, स्टेटिस्टिक्स की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर साइंस, चलो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वर्क होता है हमारे पास। इसी तरह स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और इस तरह की जो हमारी फील्ड्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिसर्च वर्क का ज्यादातर काम होता है, ऑफिस वर्क काम होता है, ठीक है। तो अभी इन टू कैटेगरीज में से डिवाइड करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि किन के लिए हमारे पास मास्टर्स डिग्री ज्यादा बेनिफिशियल है और किन के लिए हमारे पास मास्टर्स डिग्री ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं उन बैचलर्स डिग्री की जिनमें हमारे पास रिसर्च वर्क ज्यादा होता है, ठीक है, और हमारे पास प्रैक्टिकल फील्ड का इतना काम नहीं होता। तो उनके लिए क्या मास्टर्स डिग्री ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। उसकी मेन रीजन ये है कि हमारे पास ज्यादातर जो ऑप्शंस है वो हमारे पास उसी वक्त उनके लिए ओपन होती है जब वो मास्टर्स की अपनी रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है, अपना कोई थीसिस जो है, अपना कोई पेपर जो है पब्लिश कर लेते हैं, तभी उनके लिए ज्यादा ऑप्शंस के ओपन होंगी, ठीक है, टीचिंग की फील्ड में भी और साथ में अपनी फील्ड में अगर उनका क्या कोई काम है, ठीक है, तो उसमें उनकी ज्यादा ऑप्शंस जो है उनके लिए ओपन अप हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं उन फील्ड्स की जिनमें हमारे पास ऑलरेडी प्रैक्टिकल वर्क या बैचलर्स के पास काफी ज्यादा है, जिस तरह की हमारी ऑप्टोमेट्री की फील्ड है। इन प्रैक्टिकल फील्ड्स का आपके पास ये बेनिफिट रहता है कि आप इसके बाद ही जो है अपनी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। इस फील्ड में आपको कोई फर्दर मास्टर डिग्री क्या रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी टीचिंग की फील्ड में क्या परस्यू करना है तो आपके लिए मास्टर्स जो है एसेंशियल है, क्योंकि आजकल जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके पास टीचिंग के लिए, ठीक है, लेक्चरर अगर आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके पास मास्टर्स डिग्री है। और यही वजह है कि आज तक मैं कोई भी अपना जो है लेक्चरर स्पॉट जो है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिक्योर नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास जो है मास्टर्स की डिग्री इस वक्त नहीं है। तो गाइस, अगर आपका टीचिंग साइड पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और अगर आप टीचिंग की फील्ड को परस्यू नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल में आपको मास्टर्स की डिग्री की या फर्दर जो है पीएचडी की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी इसी फील्ड को प्रैक्टिस के जरिए जो है एनहेंस कर सकते हैं। आप जो है स्किल्स के जरिए इसे फर्दर पॉलिश कर सकते हैं। आप कोई शॉर्ट टर्म के फेलोशिप्स ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के आप शॉर्ट स्किल्स जो हैं फर्दर इस फील्ड में सीख सकते हैं। मैंने भी अपने चैनल पे काफी ज्यादा स्किल्स अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्किल्स लेके जो है आप अपनी फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। आपको फर्दर मास्टर की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऐसी फील्ड है जिसमें प्रैक्टिकल वर्क कम है और रिसर्च वर्क ज्यादा है, तो आपके लिए मास्टर्स डिग्री ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको ज्यादा गैप जो है बैचलर्स के बाद उसे नहीं देना चाहिए और आपको अपना मास्टर जो है परस्यू कर लेना चाहिए। तो गाइस, इसके साथ ही एक पॉइंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऐड कर दूं, ठीक है, कि मास्टर्स हमें क्या किस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अब जिस तरह मेरी फील्ड है ऑप्टोमेट्री की, ठीक है, तो अब मेरे लिए क्या एसेंशियल है कि मैं ऑप्टोमेट्री मास्टर्स नहीं करूं या मैं अपनी फील्ड थोड़ी सी स्विच कर दूं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये आपकी जो है इंटरेस्ट पे क्या डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट टोटली के ऑप्टोमेट्री के अंदर है, ठीक है, और आप अपनी फील्ड को फर्दर जो है डीप जो है एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है, इसी फील्ड के अंदर जो है फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, तब आपको ऑप्टोमेट्री फील्ड में क्या रिसर्च करना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वास्ट एक्सपोजर चाह रहे हैं, ठीक है, लेट्स से मैं आपको एक रैंडम सी एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि एआई का नॉलेज मेरे पास आ जाए, ठीक है, फर्दर फील्ड में, तो आप ऑप्टोमेट्री के बाद जो है मास्टर्स जो है अपना हेल्थ एआई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक कोर्स है, काफी ज्यादा आजकल फेमस है एआई के जरिए, यानी आप जो है जितनी भी डायग्नोसिस है, ठीक है, बेटर ट्रीटमेंट प्लान्स है, वो आपके पेशेंट के लिए इसमें सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपकी रिसर्च वर्क होने वाली है। तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी, कितनी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाला है कि आप अगर वास्ट एक्सपोजर चाहते हैं, ठीक है, जस्ट अपनी फील्ड तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते, तो आप अपनी फील्ड्स को थोड़ा बहुत स्विच कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि क्या फील्ड स्विच कर दी तो ये जो है अपनी रास्ते से भटक गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बैचलर्स में ऑलरेडी जो है आपने अपनी फील्ड की डीप स्टडी की होती है। तो इसलिए क्या एसेंशियल है कि अगर
आपको थोड़ा सा वास्ट एक्सपोजर चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपके मास्टर्स में अपनी फील्ड को स्विच भी कर सकते हैं। और गाइस लास्ट में मैं आप लोगों को अपने प्लान्स बताना चाहता हूं कि मैं ऑप्टोमेट्री के रिगार्डिंग क्या क्या करने वाला हूं आगे। तो मेरा इरादा है, ठीक है, कि मैं मास्टर्स को जो है फॉरेन से, ठीक है, अब्रॉड से जो है करूं, ठीक है, और थोड़ा सा वास्ट एक्सपोजर लूं। उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि अपनी फील्ड्स को थोड़ा बहुत स्किप करूं। मेरा इंटरेस्ट जो है बेसिकली न्यूरो साइंस सब्जेक्ट की तरफ है, क्योंकि मैंने देखा है कि यहीं पे हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हैं वो काफी वीक है, ठीक है, यहाँ पे उनका नॉलेज क्या है काफी ज्यादा वीक है। तो इस फील्ड को जो है मैं फर्दर एक्सपोज करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं इसमें ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा मेन गोल होने वाला है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को क्या ये पॉइंट समझ आ गए होंगे कि आपको मास्टर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर भी इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखें।